देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए, पूर्णांकों के, पूर्णांक का मतलब समझिए ना है, ये सब दोनों के दोनों पूर्णांक है। 26 भी एक पूर्णांक होता है, 91 भी एक पूर्णांक होता है। इन युग्मों का, युग्म मतलब दो को जोड़ा है, मैंने दो को दिया है, दो को यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ। युग्मों का HCF निकालिए और LCM निकालिए। पहले तो HCF निकाल लीजिए, फिर LCM निकाल लीजिए, और इसके बाद जांच कीजिए कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन फिर से इसमें बना दे रहे हैं, पहले HCF और LCM निकाल लेते हैं। ठीक है ना, बना डायरेक्ट बना। चलिए सॉल्यूशन, पहला संख्या आपका क्या है भाई, 26 है। दूसरा संख्या आपका क्या है बाबू, 91 है। 26 को आप तोड़ सकते हैं चाहे तो, 26 को तोड़िएगा तो केवल 2 से तोड़िएगा, 13 दूना 26, 13 टूटेगा हो। 91 को तोड़ना हो तो 7 से तोड़िएगा, 13 7 91, 13 टूटेगा। इसमें कोई भी टूटने वाला नहीं है। इसका हो जाएगा 2 गुणे में 13 और इसका हो जाएगा 7 गुणे में 13। अब इतना दिमाग आपके पास होना चाहिए कि आप इसको तोड़ लें। अब हमको तोड़ तोड़ कर नहीं दिखाएंगे आपको। अब क्या निकालना है जी, HCF ना बाबू, और उसके बाद से क्या निकालना है जी, LCM। HCF निकालना है और LCM निकालना है। हालांकि आप चाहे तो यहाँ से मिला भी सकते हैं। अब हमने कहा था कि HCF बराबर उन संख्याओं का गुणनफल लिखना है जो दोनों में हो ना बाबू, माने केवल उन संख्याओं को लिखना है जो दोनों में हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मतलब ये 2 इसमें है तो 2 इसमें है, 2 का काम खत्म करो। 13 इसमें है तो 13 इसमें है तो 13 लिख दो गुणा। 7 इसमें है तो 7 इसमें है नहीं, मतलब केवल और केवल ये 13 जो है वो दोनों में है। केवल 13 जो है किसमें है बाबू, दोनों में है, तो 13 छोड़ दो। अब 2 इसमें है, इसमें भी 2 होता तो गुणा में 2 लिखते। 7 इसमें है, 7 इसमें होता तो गुणे में 7 लिख दे। क्योंकि हमारा जो तरीका है वो यही कह रहा है कि उन संख्याओं को गुणा में लिखेंगे जो दोनों में होगा। दोनों में होने का मतलब उभयनिष्ठ होगा। तो केवल इन संख्याओं में 13 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों में है, अर्थात 13 एक उभयनिष्ठ संख्या है। इसलिए हम लोग गुणा में क्या लिख देंगे, काम खत्म है, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, काम खत्म। बात आपको समझ में आ रही है भाई, बिल्कुल आ रही है। LCM क्या कह रहा है भाई, उन संख्याओं का गुणनफल जो दोनों में हो। 13 इसमें है, 13 इसमें है ना, तो 13 और बाकी शेष जितना बच रहा है सबका गुणनफल। तो शेष ऊपर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है भाई, 7 बच रहा है। हो गया, कितना होगा आपका, गुणा करेंगे तो 182, काम खत्म है। क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल जो दोनों में हो। ये हो गया LCM। HCF, LCM में जो दोनों में हो उसको एक बार, आ बाकी सब। उन संख्याओं का गुणनफल जो दोनों में हो, तो 13 दोनों में है, आ बाकी सब। अब आपको जांच करना है कि दोनों संख्या को गुणा करने पर क्या HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो जांच लिख दे रहे हैं, यहाँ लोग समझ जाएगा कि जांच किया जा रहा है। पहले कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ना बाबू, दोनों संख्याओं का गुणनफल। चला बाबू, पहला संख्या कितना है जी, बोलिएगा 26 गुणे दूसरा संख्या कितना है बाबू, 91। दोनों का गुणा कर दो, क्या आएगा आपका, तो 2300 गुणा करने पर आएगा 2366। सही है जी, हाँ बिल्कुल सही है। दोनों संख्याओं को गुणा करने पर आ रहा है 2366। दूसरी बात कर रहा है कि दोनों को गुणा करिए, इसका HCF गुणे में LCM करिए। HCF कितना है बाबू, 13, गुणे LCM कितना है बाबू, 182। गुणा करके चेक करो कितना आ रहा है, 2366। हम क्या देख रहे हैं भाई कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। यहां लिख देते हैं तथा लिख देते हैं, घेर देते हैं। चलिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आ गया 2366 और HCF और LCM का गुणनफल भी आ गया 2366। इसका मतलब जो जांचने के लिए कह रहा है वो जांचा गया कि इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसलिए दोनों
संख्याओं इसलिए क्या हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। हो गया, यही जांच करना था आपका। सब लोग देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत हो तो मैं दोबारा भी बता सकता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसको ओके मान लीजिए बाबू।